पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत बेहद खराब हो गई है। पिछले साल से शुरू हुए चैंपियंस कप को बंद करने की घोषणा की गई है और 3 सीजन के लिए शुरू किया गया चैंपियंस कप एक ही साल में बंद हो रहा है। मेंटरशिप का प्लान भी पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। वकार यूनुस समेत 5 मेंटर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तो बड़ी खबर जो इस विषय निकलकर सामने आ रही है, खूब प्रचार प्रसार करके जिस टूर्नामेंट को पिछले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया था वो एक सीजन के बाद ही बंद हो गया है। इसकी जानकारी पीसीबी ने दी है और इससे पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट पर और ज़्यादा खतरा मंडराने लगा है। इस टूर्नामेंट को पिछले साल पीसीबी ने काफ़ी पैसा खर्च करके शुरू किया था, लेकिन एक ही सीजन के बाद इस टूर्नामेंट को बंद किया जाएगा, इसकी हवा निकल गई है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कहाँ खेलेंगे। पीसीबी ने पिछले साल शुरू हुए चैंपियंस कप को बंद करने की घोषणा कर दी है और पाकिस्तान क्रिकेट को और बेहतर बनाने के लिए साल 2024 में चैंपियंस कप की शुरुआत हुई थी और हाई प्रोफाइल तरीके से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक और सरफराज अहमद को बड़ी सैलरी पर 5 टीमों का मेंटर रखा गया था, लेकिन एक साल के अंदर ही इस टूर्नामेंट की हवा निकल गई है। चैंपियंस कप को बंद करने की पीसीबी ने वजह भी बताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी का कहना है कि घरेलू क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया, लेकिन ये अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया है। इसके अलावा मेंटरशिप का प्लान भी पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। इसकी वजह से 5 मेंटर का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया है, जबकि इस टूर्नामेंट को 3 सीजन तक चलाए जाने की योजना थी, लेकिन एक सीजन के बाद ही इसे बंद कर दिया गया है। इस बीच इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई पाकिस्तान से, जहां 3 सीजन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू किया गया और एक सीजन में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हवा निकल गई और उसे बंद किया जा रहा है। देखिए, इसका ना स्वरूप बदला जा रहा है और अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है, जिस तरह से उसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर हर मंच पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट को नाकामी हासिल हुई है, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, इसको ध्यान में रखते हुए रीजनल लेवल पर जो है पाकिस्तान में सुधार के कार्य शुरू किए जा रहे हैं। और इस टूर्नामेंट को में जब आप खर्चा इतना ज्यादा पाल लेंगे, जरूरत से ज्यादा खर्चा करेंगे, एक एक मेंटर को 50 लाख रुपया देंगे, तो फिर भाई खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट होता है या मेंटर्स के लिए होता है? इस बात को पाकिस्तान को पहले ही समझ लेना चाहिए। अब गलती सुधारी है, लेकिन अब इसका स्वरूप बदला है। अब क्वालिफाइंग मुकाबले होंगे और उसके बाद सुपर 10 के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे अगले साल से। तो ये टूर्नामेंट का स्वरूप बदला। और दूसरा, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी एक शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उस पर 4 दिन के मैच होंगे। और सबसे बड़ी जो आलोचना का विषय है ना, जो क्रिटिसिज्म करने वाली बात है, वो ये कि जो कायदे आजम ट्रॉफी, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, उनके यहाँ कायदे आजम ट्रॉफी होती है, उसमें टीमों की संख्या घटाकर जो है अब 8 कर दी गई है। ये एक सबसे बड़ा खराब पहलू है। और जहां से अच्छे प्लेयर्स आ रहे थे, वहां पर आपने उनकी टीमों को ही बंद कर दिया है, उनको टीम को खत्म ही कर दिया है आपने। तो ये मुल्तान से लेकर रावलपिंडी से लेकर तमाम अच्छे क्रिकेटर वहां से निकलते थे, वहां टीमें ही नहीं होंगी अब। तो ये सबसे बड़ा आलोचना का विषय है कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, पहले तो 2016-17 में एक बड़ा झटका लगा था, कुछ टीमों को हटा दिया गया था, अब फिर वही गलती दोबारा दोहराई गई है। अब आप पैसा कितना भी बहा दें, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 18.3 अरब रुपए जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के सेटअप के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल है कि जो प्लेयर उभर कर सामने आ रहा है, उसको वहां टीमों में भाग लेने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो फिर कायदे आजम ट्रॉफी का कराने का मतलब क्या है? ये तो कुछ स्टेट्स तक, कुछ राज्यों तक ही सीमित रह जाएगी। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर पीसीबी की मिस मैनेजमेंट को लेकर बात करें तो समय समय पर पीसीबी का मिस मैनेजमेंट जो है वो निकलकर सामने आया। क्या ऐसे में जो ये स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इसे पीसीबी का एक और बड़ा मिस मैनेजमेंट माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल। इस बात से मैं आपके 100% सहमत हूं कि मिस मैनेजमेंट उनका आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, चैंपियंस कप में भी देखा, जहां आपने 5-5 मेंटर 50-50 लाख रुपए की राशि में रखे। अब उस टूर्नामेंट को हटना पड़ा, बल्कि और तो और जो शोएब मलिक तो सबसे पहले हटने वाले लोगों में थे। तो अब मेंटर ही, अगर मेंटर का की दिलचस्पी नहीं रहेगी आपके टूर्नामेंट को आयोजित करने में कि वो टूर्नामेंट आगे बहाल रहे, वो एक तरह से एक तमाशा था, उसको तमाशा बनाकर रख दिया था इन्होंने। तो जब आप पैसा खर्च करें तो उसके लिए एक निश्चित योजना भी आपकी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब आपके पास बड़े बड़े क्रिकेटर्स को आप इसके साथ जोड़ते हैं,
चैंपियंस कप के साथ बड़े बड़े क्रिकेटर्स को जोड़ते हैं, या तो वो अपना पैसा लेकर अपना जुबान जो है बंद कर लेते हैं। उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने देश के क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ अच्छे सुझाव दें, एक पॉजिटिव सुझाव दें। ये नहीं कि जो पीसीबी चाह रहा है या पीसीबी ने क्रांतिकारी कदम उठाने की कोशिश की है उसी में वो भी बह जाएं। तो वो एक वहां के क्रिकेट की बहुत बड़ी नाकामी है मैं कहूंगा। लेकिन अब ये जो सुपर 10 टूर्नामेंट जो आयोजित किया जाएगा चैंपियंस कप की जगह पर अगले साल से, और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी आपने शुरू की। अब बताइए, कराची को आपने वहां जो है जहां से बहुत अच्छे क्रिकेटर्स आते हैं, वहां कायदे आजम ट्रॉफी में तो आपने उनको हटा दिया, वहां से उनकी टीम नहीं है। लेकिन अब उनकी जो 2 टीमें आपने रखी हैं वो हनीफ मोहम्मद टूर्नामेंट में भाग लेंगी, जो नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होगा, यानी जो उपयोगी टूर्नामेंट नहीं है, बड़े टूर्नामेंट नहीं है, वहां पर आप इन टीमों को आगे ला रहे हैं। तो जहां से अच्छे प्लेयर निकलते हैं वहां से टीमों को खत्म करना, ये तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और बड़ा झटका साबित हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज एक बड़ा झटका ये साफ तौर पर कह सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर बात पीसीबी को लेकर करें, मनोज जी, ये भी कई बार खबरें निकलकर सामने आती रही कि पीसीबी पर जो फंड्स की भारी कमी है, जिस वजह से लगातार वो इस तरीके के ऊटपटांग फैसले लेता रहता है। देखिए, फंड्स की बात भी हो सकती है क्योंकि कई बार स्पॉन्सरशिप की इनको बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर था, मुझे याद है, जब ऑस्ट्रेलिया जैसी ग्लैमरस टीम, उसके लिए आपको अगर स्पॉन्सर ना मिले, और उसमें एक पूरे ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच था बल्कि वो, उसमें एक स्पॉन्सर लगा हुआ था, वो भी पाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया से कुछ स्पॉन्सर नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी टीम को या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में कोई देखना नहीं चाहता। होता तो कम से कम उनको स्पॉन्सर्स मिलते, और पाकिस्तान भी उस लेवल पे स्पॉन्सर जुटा नहीं पा रहा है। फिर स्पॉन्सर्स की जो छवि है वो भी साफ सुथरी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई आए और आपको वो पैसा लगा दे और वो पैसा कहां से आया है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा एक कटघरे में जरूर पाकिस्तान को खड़ा करती हैं। लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात है, मुझे लगता है जिन क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाया जाता है या जिन क्रिकेटर्स को मेंटोर बनाया जाता है, उनका भी कर्तव्य बनता है कि ये नहीं कि आपको 50 लाख रुपया मिल रहा है तो आप शांत हो जाएं। आपको बताना चाहिए कि इस टूर्नामेंट का कोई औचित्य नहीं है। वो उसी वक्त लगने लगा था जब ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था। तो अब मुझे लगता है कि अब अन्य टूर्नामेंट जो आयोजित किए जा रहे हैं उसके लिए भी प्लानिंग की कमी साफ तौर पर दिख रही है। अच्छी टीमें, अच्छे खिलाड़ी, आपने उसमें छटनी कर दी है, वो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे क्योंकि उनके राज्य की टीम का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। यानी एक तरह से मैं कहूंगा कि कायदे आजम ट्रॉफी के स्तर को आपने और ज्यादा गिरा दिया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। मनोज जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।